गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं कुपोषण के बारे में बात करूंगा, प्रोटीन डिफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा, उससे होने वाले रोग के बारे में बात करूंगा। कुपोषण क्या है? कुपोषण वह स्थिति है जहाँ पे आपको सही अवस्था में पोषण नहीं मिलता है, उसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं। हर व्यक्ति को संतुलित आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। पौष्टिक आहार के अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन होना चाहिए। आप जब आहार लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन होना चाहिए, तभी उस आहार को हम लोग संतुलित आहार या पौष्टिक आहार बोल सकते हैं। यदि आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन की यदि कमी पाया जाता है तो उस आहार को हम लोग संतुलित आहार नहीं मान सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेता है तो उस व्यक्ति को शरीर में कुछ ना कुछ कमी पाया जा सकता है, क्योंकि शरीर को हमारी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, मिनरल्स का। यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट कमी होती है, प्रोटीन कमी होती है, फैट कमी होती है, तो वो उसका प्रभाव आपको शरीर पर दिखाई देगा। क्योंकि हमारे शरीर का जो आहार होता है, उसमें जो पौष्टिक आहार होता है, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है हमारे शरीर के लिए। यदि उसमें किसी का भी कमी पाया जाता है तो वो सीधा सीधा आपके शरीर पर प्रभाव डालेगा, कुपोषण लाएगा। मीन्स कि जब आपके आहार में पोषण सही नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुपोषण है, कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण का क्या क्या कारण हो सकता है? कुपोषण का बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी हुआ, निरक्षरता हुआ, बेरोजगारी हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ, अशिक्षा हुआ, भोजन की अपर्याप्त कमी हो गया, भंडारण की असुविधा हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो गया, भोजन पकाने की विधि नहीं मालूम होना, परिवार का आकार हो गया, संरचना हो गया, समय की कमी हो गया, पाचन संबंधित समस्या हो गया, कृमि संबंधित समस्या हो गया, स्तनपान में कमी हो गया। ये सभी कारण आपको कुपोषण के कारण बन सकता है। आपको जितने भी मैंने कारण बोला वो सभी कारण का हो सकता है, कुपोषण कारण बन सकता है। जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं तो गरीब व्यक्ति को सही से भोजन नहीं मिल पाता है, पकाने का तरीका नहीं मालूम है, खाने का टाइमिंग नहीं मालूम है, आपको परिवार बहुत बड़ा है, भंडारण की दिक्कत है, इन्फेक्शन का दिक्कत, ये सभी कारण आपको पौष्टिक आहार में कमी ला सकता है। कुपोषण कारण आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे प्रोटीन संबंधित बीमारियां हैं जो क्वार्सियोकर और मारास्मस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेरी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, आपको प्लेग्रा हो सकता है, रतौंधी हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, रिकेटस हो सकता है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी, यदि आपके शरीर में पोषण की कमी है तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में हो सकती है। इसको हम कैसे रोकथाम करेंगे? कुपोषण से हम कैसे रोकथाम करेंगे? कुपोषण से रोकथाम करने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति को पौष्टिक आहार चाहिए, और पौष्टिक आहार के लिए आपको पास पैसा होना चाहिए, मतलब तभी आप पौष्टिक आहार ले सकते हैं। मतलब व्यक्ति को आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। एक दूसरी चीज, जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराते उसके चलते भी बच्चे को कुपोषण होता है, इसलिए माँ को स्तनपान कराने के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको उसके लाभ और हानि के बारे में बताया जाएगा। यदि बहुत से बच्चे को क्या होता है, कृमि के कारण क्या होता है कि पेट में जो कृमि होता है उसके चलते भी बच्चों को विकास नहीं होता है, उसको कुपोषण हो जाता है, तो उसको कृमि से संबंधित दवाइयाँ दिया जाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो शौचालय से आने के बाद हाथ नहीं धोते, तो उसको हाथ धोने संबंधी जानकारियाँ दिया जाएगा। बहुत से लोगों को खाना पकाने की विधि नहीं मालूम होता है, तो उसको खाना पकाने की विधि बताया जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत वातावरण, साफ सफाई के बारे में बताया जाएगा। खाना कैसे खाया जाता है, खाना में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखा जाता है, इन सभी बातों को उनको बताया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होते हैं, क्वाशियोकर और मारास्मस। अभी हम बात करेंगे मारास्मस के प्रति। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ग्रोइंग पार्ट होता है, मतलब शरीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में क्या होगा, आपको क्वाशियोकर और मारास्मस संबंधित बीमारियां हो सकता है।
जैसे आपको मारास्मस के अंतर्गत आपको क्या होता है, शिशु का शरीर क्या होता है, दुबला पतला होता है, चमड़ी और हड्डियाँ जैसा दिखाई देने लगता है। शिशु को वजन में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसका बाल जो होता है शुष्क और खुरदरा हो जाता है। गाल खोखले हुए दिखाई देने लगते हैं। जो पेट होता है, पेट बड़ा दिखाई देने लगता है। बच्चा नाटा हो जाता है। बच्चा पतला दिखाई देने लगता है। उसके जो शरीर की जो हड्डियाँ आती हैं एकदम दिखाई देने लगता है। बच्चा चिड़चिड़ाता दिखाई देता है। उसका आवाज़ तेज हो जाती है। शरीर का तापमान होता है क्या होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसके कारण क्या होता है आपको, इसके कारण होता है आपको मारास्मस का, आपको बच्चों को पर्याप्त मात्रा में स्तनपान, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में स्तनपान नहीं कराना, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलना। बच्चों को जो जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जो उसको अक्सर माँ का दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। उसके बाद आप बाहरी जो दूध देते हैं, वो भी दूध आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना। आप बच्चों को जो बहुत ज़्यादा भारी भोजन देते हैं, वो भी आपको कारण हो सकता है। पतला आहार, बहुत दिन तक आपको बच्चों को उल्टी पैखाना होने से भी बच्चा में क्या होता है, कुपोषण की शिकायत हो जाता है। बहुत बच्चों में इन्फेक्शन के कारण भी आपको बीमारी हो सकता है। बच्चों में आपको जैसे खाना नहीं पच पा रहा है, उसके चलते भी आपको बच्चा का खाना नहीं पच पा रहा है, उसके चलते भी बच्चों को सूखापन की बीमारी हो सकता है। हम इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे हम इसको दूर करेंगे? इसको दूर करने के लिए आप बच्चों को यदि हमको इसको दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए यदि इसको दूर करना है तो बच्चों को सही मात्रा में स्तनपान कराएंगे, सही आहार देंगे। यदि उसको किसी भी प्रकार के कृमि इन्फेक्शन है तो उसको हम कृमि इन्फेक्शन की दवा देंगे। यदि उसको उल्टी पैखाना बहुत ज़्यादा बार आता है तो उसका हम ट्रीटमेंट सही टाइम पर कराएंगे। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी देख रेख करेंगे ताकि बच्चों को विटामिन ए की आपूर्ति सही टाइम पर करेंगे, विटामिन डी देंगे, विटामिन के देंगे, विटामिन सी देंगे। बच्चों को ऊपर से पौष्टिक आहार देंगे, खनिज की आपूर्ति कराएंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब चीज़ दिया जाएगा ताकि बच्चा का सही से अच्छा विकास हो सके। उसके बाद जो अगली बीमारी होती है क्वाशियोरकर भी क्या होता है, एक प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर में यदि आपकी प्रोटीन की कमी है तो उसके चलते आपको क्वाशियोरकर बीमारी हो सकता है। इसमें क्या होता है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, शरीर क्या होता है, सूजन हो जाता है, कमजोरी होता है, वृद्धि, शरीर का वृद्धि सही नहीं होता है, आपकी भूख की कमी हो जाता है, विटामिन की कमी होता है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाता है। इसके चलते व्यक्ति को क्वाशियोरकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्वाशियोरकर बीमारी में होता क्या है कि बहुत सा बच्चा, जैसे आपको अच्छे से मालूम है कि बच्चा जब 6 माह से ऊपर हो जाए तो बच्चों को बाहरी आहार देना चाहिए। यदि बच्चों का बाहरी आहार नहीं देते हैं तो उसके चलते बच्चों को क्या होता है, आहार की कमी हो जाती है, जिसके चलते बच्चा क्या होता है, कुपोषित होने लगता है। इसलिए बच्चा जब 6 महीने के ऊपर हो तो उसको बाहरी आहार देना चालू कर देना चाहिए। बच्चों को जो भी आप बाहरी आहार दे रहे हैं उसमें प्रोटीन युक्त होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत तेज़ी से विकास करता है। उस तेज़ी से विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। प्रोटीन की भरपाई पूरा नहीं करते हैं तो बच्चों को क्या होगा, प्रोटीन की भरपाई आप नहीं करते हैं तो बच्चों में कुपोषण हो जाएगा, बच्चा क्वाशियोरकर नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। बहुत से लोगों में क्या होता है, अज्ञानता होती है, अंधविश्वास के कारण बच्चों को सही से बच्चों को पूर्ण मात्रा में आहार नहीं दे पाते हैं। वर्म इन्फेक्शन, यदि बच्चों को कीड़ा की इन्फेक्शन हो जाए पेट में तो उसके चलते भी बच्चों को क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो सकती है। कि जो यदि पेट में बच्चा को कीड़ा पड़ जाता है तो कीड़ा क्या करता है, बच्चा को आहार को खा जाता है, बच्चों को पूर्ण मात्रा में आहार नहीं मिलता है, जिसके चलते बच्चा का जो शरीर का विकास होना चाहिए वो शरीर का विकास नहीं होता है, जिसके चलते बच्चा क्वाशियोरकर नामक बीमारी से आपको ग्रसित हो जाता है। इसका क्या क्या लक्षण है, बच्चों का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता है, वजन में कमी हो जाता है, लंबाई में कमी हो जाता है, सूजन आ जाता है,
उसकी मांसपेशियां जो होती है पतली हो जाती है, बच्चों में उदासीनता आ जाता है, आलस आता है, सुस्ती आ जाता है, भूख की कमी आ जाता है, आसपास के जो वातावरण होता है उसमें बच्चों की रुचि नहीं रहता है। उसके बाल में परिवर्तन होता है, हल्के लाल रंग का होने लगता है, पतला होने लगता है, बाल जो है आसानी से टूट कर अपने आप गिरने लगता है। त्वचा, बच्चा का जो त्वचा होता है लाल रंग का धब्बे हो जाता है। उसके बाद उसका घाव जो होता है नहीं भरता है। बच्चे में क्या होता है, उल्टी की शिकायत हो जाता है, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, तो बच्चों को सांस फूलने लगता है, निमोनिया की शिकायत आने लगता है, त्वचा के ऊपर इन्फेक्शन होने लगता है। इसको कैसे उपचार किया जाए? इसके उपचार के लिए सबसे बढ़िया है कि बच्चा जब तक से 6 माह से नीचे बच्चा है तो उसको अच्छे से स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद बच्चा 6 माह से ऊपर चला जाए तो उसको बाहरी आहार देना चाहिए। बच्चों को निर्जलीकरण से दूर रखना चाहिए, मतलब कि बच्चों को बार बार पानी भी देना चाहिए ताकि बच्चा को शरीर में पानी की कमी नहीं हो। बच्चों को पूर्ण मात्रा में आयरन देना चाहिए, बच्चों को विटामिन देना चाहिए, बच्चों को समान तापमान बनाए रखना चाहिए बच्चों को, नहीं तो उससे क्या होता है बच्चों को सर्दी जुकाम होने का ज़्यादा डर रहता है। बच्चों को त्वचा का सही देखभाल करिए, बच्चों को विटामिन की पूरी खुराक दे, 1 लाख यूनिट से 2 लाख यूनिट उसको सप्ताह में देना चाहिए। बच्चा को अच्छे से ट्यूब फीडिंग कराना चाहिए, बच्चों को अच्छे से आहार देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए। उस आहार में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए ताकि बच्चों को शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं हो और बच्चा का शरीर का विकास पूर्ण अच्छा से होते रहे। थैंक यू। ये टॉपिक एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं कुपोषण के बारे में बात करूँगा, प्रोटीन डिफिशिएंसी के बारे में बात करूँगा, उससे होने वाले